अब आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में क्या हुआ ये जानिए। नीट के छात्रों को एनटीए की तरफ से क्या राहत मिली आपको ये बताते हैं। देखिए, आप देखिए नीट पर आज क्या हुआ। नीट पर आज ग्रेस मार्किंग वाले 1563 छात्र फिर परीक्षा देंगे, यह तय हुआ सुप्रीम कोर्ट में। सरकार ने कहा ग्रेस अंक वाले 1563 छात्रों का स्कोर कार्ड रद्द कर दिया गया। ग्रेस अंक वाले छात्रों की परीक्षा अब 23 जून को होगी, यह तय हुआ है, और दोबारा हुई परीक्षा के नतीजे 30 जून को आएंगे। सभी छात्रों की काउंसलिंग 6 जुलाई से होगी, और ग्रेस मार्किंग वाले बच्चे अगर इसमें से कोई इसमें अपेयर नहीं होता है फिर से, तो जो उसको बिना ग्रेस मार्किंग के नंबर मिले थे वो नंबर उसको फिर से दे दिए जाएंगे। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने नीट में कथित गड़बड़ी की सुनवाई के दौरान क्या कहा, आप ये भी जान लीजिए। क्या कहा नीट की परीक्षा में सुप्रीम सुनवाई के दौरान क्या हुआ। काउंसलिंग चलती रहेगी, हम इसको नहीं रोकेंगे, यह कहा सुप्रीम कोर्ट ने। अगर हम परीक्षा रद्द करेंगे तो काउंसलिंग अपने आप रद्द हो जाएगी, क्योंकि कई जो याचिकाकर्ता हैं वो ये कह रहे थे कि काउंसलिंग रोकिए वरना फिर क्या फायदा इन सबका। छात्रों को इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, यह कहा सुप्रीम कोर्ट ने। याचिका दायर करने वालों को फैसले का इंतजार करने की सलाह दी है सुप्रीम कोर्ट ने, और अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। और यह देखना है कि अगली सुनवाई में जो कुछ याचिकाओं का जो अब वहां पर उनको समय दिया गया है उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। लेकिन नीट एग्जाम में कथित गड़बड़ी पर कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियां सरकार से सवाल कर रही हैं। आज कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है, जो भी दोषी पाया जाएगा उसे सख्त सजा दी जाएगी। मैं आपको विनम्रता से कहूं, पेपर लीक की कोई घटना की कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। ऐसा कुछ कोर्ट के सामने आएगा निश्चित। कोर्ट में हुआ है, अर्जी डाली गई है पेपर लीक की। अर्जी अगर किसी ने अर्जी डाला है, कोई प्रमाण है क्या? क्वेश्चन लीक की कोई भी प्रमाण नहीं है। कुछ जो 1550 बच्चों के लिए जो एक मॉडल अपनाया गया था वो भी कोर्ट रिकमेंडेड एक मॉडल था, लेकिन उसमें से कुछ अनामोलीज आई है। उसके ऊपर भी एक एकेडमिक कमेटी बैठ गई है, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया। वो सारा दलील अभी जब हम चर्चा कर रहे हैं कोर्ट के सामने, कोर्ट की फैसला को आने दीजिए। लेकिन जो एक बड़ा स्कैम हुआ है, उस स्कैम के संदर्भ में आज सरकार से हमें कोई ठोस कदम नहीं सुनने को मिला है। 24 लाख बच्चों ने जो नीट की जो परीक्षा दी है, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ आज इस परीक्षा के द्वारा हुआ है, उस पर एक जांच होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। जिस एनटीए के नेतृत्व में ये पूरे का पूरा स्कैम हुआ, पेपर लीक हुआ, आप उसी को बोल रहे हो कि आप इंक्वायरी करें। तो देखिए, पॉलिटिक्स भी इस पूरे मामले पर लगातार हो रही है, लेकिन आज हम हमारे स्टूडियो में मौजूद उन बच्चों से भी बात करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। इसमें से बहुत सारे बच्चे होंगे जो आगे इसी तरह किसी और परीक्षा में बैठेंगे, उनके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं। ये बच्चे आपको स्टूडियो में दिख रहे हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं हमारे स्टूडियो में, जिनसे हम बात करेंगे। कुछ एक्सपर्ट हमारे साथ बाहर से भी जुड़े हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे। मेरे साथ ब्रजेश महेश्वरी हैं, डायरेक्टर हैं आप एक कोचिंग सेंटर के। डॉक्टर संजय रावल हैं, आप डायरेक्टर हैं कोचिंग सेंटर के। एडवोकेट धीरज सिंह, डॉक्टर राहुल चावला न्यूरोलॉजिस्ट हैं आप। इसके अलावा एनईटी यूजी एस्पिरेंट है, और नितिन विजय फाउंडर एंड सीईओ हैं हमारे साथ मोशन एजुकेशन के। लेकिन इसके अलावा ग्राउंड पे जो बच्चे इस वक्त हैं, सुप्रीम कोर्ट पे अलग अलग राज्यों में जो बच्चे इस वक्त हैं और मांग कर रहे हैं, उनके पास भी हम चलते हैं। जितेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, जल्दी से इन बच्चों से बात करिए और पूछिए उनका क्या कहना है आज सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ, और आगे क्या मांगे उनकी। जी बिल्कुल, देखिए बड़ी संख्या में जंतर मंतर पर नीट से जुड़े छात्रों ने इकट्ठा होना शुरू कर दिया है। बाकायदा यहाँ पर इन सभी छात्रों के जो पेरेंट्स हैं वो भी यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे, और सभी की मांग है कि दरअसल दोबारा से इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए। देखिए किस तरीके से जो छात्र हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, वो यहाँ पर धरने पर बैठ चुके हैं। ये बताइए क्या डिमांड से आप? सर हमारी डिमांड है सीबीआई प्रोब, रीनीट एग्जाम एंड ट्रांसपेरेंसी इन फ्यूचर एग्जाम, ये हमारी जान। सर मैं ये मानता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने जो किया उसको हमारे हम उसके साथ में, पर ये मुद्दा 24 लाख लोगों का, 1500 लोगों को आप एग्जाम करा के कोई जस्टिस नहीं देने वाले।
देखिए बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो यहाँ पर इकट्ठा है, इनके अलावा उनके परिवार वाले भी अब यहाँ पर एक एक कर इकट्ठा होना शुरू कर दिया है जिन्होंने गौरव। और इसके अलावा छात्रों का मांग है कि जब तक उनकी डिमांड्स पूरी नहीं की जाएंगी, जब तक सीबीआई जांच नहीं करवाई जाएगी, जब तक कुछ इस तरह जांच नहीं होगी इस मामले में, तब तक ठीक है जितेंद्र बिल्कुल अब छात्रों का गुस्सा अभी भी दिख रहा है वहां पर जंतर मंतर से। आप हमारे साथ जुड़े रहे, आप हमारे साथ रहिए, अभी आपके पास फिर से आएंगे। लेकिन क्योंकि देखिए एक चीज और आप दर्शकों को मैं ध्यान दिला दूं, नीचे जो आपको सबसे नीचे पट्टी में जो फोन नंबर दिख रहा है, इस फोन नंबर पर आप कॉल करके अपने जो डाउट्स है यहां क्लियर कर सकते हैं, अपने सवाल हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, हम उनसे आपके जवाब दिलाने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारे फोन कॉल्स हमारे पास आ भी रहे हैं, तुरंत हम ये कॉल्स लेंगे। लेकिन एक जानकारी अभी जो आपको देने जा रहा हूं, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। आजाद भारत के इतिहास में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शायद 1, 2, 3 या 5 टॉपर से ज्यादा नहीं रहे होंगे, लेकिन नीट के नतीजों को जरा आप ध्यान से देखिए, तब समझ में आएगा कि क्यों यहां पर सवाल उठता है। 2021 में इसी परीक्षा में 15 लाख से ज्यादा बच्चों ने हिस्सा लिया और 3 टॉपर थे। 2022 में 17,64,000 बच्चे थे, 4 टॉपर थे। 2023 में 20,38,000 2 टॉपर थे। एक चीज ध्यान दीजिएगा यहां पर, यहां आप बच्चों की संख्या देखिए और टॉपर की संख्या देखिए। अब 2024 में 23 लाख से ज्यादा बच्चे आए और यहां टॉपर 67। क्या ये जो प्रोपोर्शन वाइज जिस तरह से जो रेशियो में यहां पर जिस तरह से बच्चों के टॉपर होने की संख्या इन लाख में आ रही है, क्या ये यहां पर उस तरह का लॉजिक यहां पर फिट बैठता है? क्या ये एक साथ इतने ज्यादा बच्चे, जहां 1, 2, 3 टॉपर आ रहे थे, वो 67 बच्चे एक साथ आ जाएं, एनटीए जिसको संयोग कह रहा है, क्या ये गले के नीचे बात उतरती है? आए हैं नीट के स्टूडेंट्स के साथ कि जो नीट का एग्जाम है वो वापस से रिकंडक्ट हो। करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। लग नहीं रहा है, पक्का है हम कि वाकई चीटिंग हुई है। तो नीट पर बवाल, भविष्य का सवाल। जी हां, आज इसी सवाल को लेकर TV9 भारतवर्ष आया है छात्रों के साथ और स्टूडेंट के साथ साथ वो लोग जो स्टूडेंट्स को इस नीट के लिए तैयार करते हैं उनके साथ। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और TV9 भारतवर्ष पर आज ये सवाल सबसे बड़े तरीके से और सारे स्टेक होल्डर से पूछा जाएगा। देश में जिस परीक्षा के बाद छात्र डॉक्टर बनते हैं, वो परीक्षा यानी NEET सवालों के घेरे में आ गई है। नीट परीक्षा करवाने वाली एजेंसी एनटीए को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। यह जंग सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़कों तक लड़ी जा रही है। आज सुप्रीम कोर्ट से छात्रों के लिए एक बड़ी खबर आई है। नीट के 1563 कैंडिडेट्स की 23 जून को दोबारा परीक्षा होगी। ये वो कैंडिडेट्स हैं जिन्हें ग्रेस मार्क मिले थे, लेकिन सवाल सिर्फ ग्रेस मार्किंग का नहीं है। सवाल यह भी है कि पहली बार नीट में 67 बच्चों ने 67 स्टूडेंट्स ने एस्पिरेंट्स ने टॉप किया है और एक ही एग्जाम सेंटर से 6 छात्र टॉपर कैसे हो सकते हैं, यह भी लोग सवाल पूछ रहे हैं। सवाल यह भी है कि ऑफलाइन परीक्षा में देरी का पैमाना क्या है। यह सवाल छात्रों के साथ साथ पूरे देश के लिए भी जरूरी है और इस खास पेशकश में हम इन सवालों के जवाब जानने की तो कोशिश करेंगे ही, साथ ही आपके मन में जो सवाल है वो भी हम लेंगे। हमें आज अपनी फोन लाइंस भी ओपन करेंगे और आप अपने सवाल उस फोन लाइन के जरिए भी हमसे पूछ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है, हमारे साथ वो बच्चे मौजूद हैं जो आगे नीट की तैयारी करने के इच्छुक है इसमें से कुछ, और जो एनटीए पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं और जो पूरा ये मैटर समझते हैं। लेकिन क्योंकि आपके लिए हम एक राउंड अप रिपोर्ट लेकर आए, आप इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि ये मामला कहां से शुरू हुआ और कहां तक जा पहुंचा है। देखिए, पास एक मेल आता है कि मेरी OMR शीट डैमेज्ड और टॉर्न कंडीशन में उनको मिली, इसलिए मेरा रिजल्ट अवेटेड है। कोई ग्रेस मार्क्स का फायदा नहीं हुआ अभी, जबकि मेरा पेपर तो 40 मिनट लेट हुआ स्टार्ट। तो कुछ ना कुछ तो इसमें पक्का झोल है जो हमारे स्टूडेंट से समझ में भी नहीं आ पा रहे और एनटीए इसको क्लैरिफाई नहीं कर रहा है। एनटीए के शाम पट पर सवालों की दर्जनों लकीरें उभर आई। जिस परीक्षा को पास करके डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू होती है, उस नीट की पवित्रता संकट में घिरी नजर आ रही है। कथित गड़बड़ियों की त्रिज्याएं ईमानदारी के परिमापों को तोड़ रही हैं। डॉक्टरी का सपना संजोए सैकड़ों छात्र
असमंजस के त्रिभुजों आयतों में फंसे नजर आ रहे हैं। There are three issues that have been highlighted. The first is the issue of compensatory marks that have been awarded. Issue 2 was whether or not paper leaks have happened. And issue 3 was that in the cases where questions were wrongly printed by the NTA, then have all children who were given those questions, have they been treated in a non-discriminatory fashion? नीट की परीक्षा जितनी कठिन है, परिणामों के बाद विरोध कर रहे छात्रों के सवाल भी उतने ही कठिन हैं। छात्र जानना चाहते हैं कि 67 छात्र कैसे टॉपर हो सकते हैं। एक ही सेंटर के 6 छात्रों को 720 में से 720 अंक कैसे आ सकते हैं? 720 में से 718 और 719 अंक कैसे आ सकते हैं? 1563 स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स किस आधार पर तय हुए? उनके लिए हमने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है कि इस कमेटी जो ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस दी थी उसको एक बार फिर से री एग्जामिन कर ले और अपनी रिकमेंडेशंस देंगी, उसको हम लोग क्विकली उस पर निर्णय लेंगे और जो इनका इशू है वो 1 हफ्ते में डिसाइड हो जाएगा। नीट की परीक्षा कराने वाली एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए शक और सवालों के घेरे में है। एनटीए छात्रों के दर्जनों सवालों का जवाब एफएक्यू के जरिए दे रही है। नीट के परिणामों से उपजे सवाल सुप्रीम कोर्ट की चौहद्दी में भी गूंज रहे हैं और ये सवाल हर किसी को विचलित कर रहा है कि अगर धांधली, गड़बड़ी, जालसाजी के बाद कोई अयोग्य छात्र डॉक्टर बन गया तो वो लोगों का कैसा इलाज करेगा? नीट घोटाले की जांच करो। तो देखिए, हमने आपको ये पूरी रिपोर्ट दिखाकर ये समझाया कि आखिर ये मामला कहां से शुरू हुआ, कहां तक पहुंचा है। लेकिन इसी नीट पर बवाल जो उठा है, इसके कई सवाल भी हैं और ये सवाल अब मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। देखिए, ये सवाल क्या है? अंधकार में लाखों छात्रों का भविष्य, जिम्मेदार आखिर इसका कौन है? कौन है जो इसकी जिम्मेदारी लेगा? अब परीक्षा की विश्वसनीयता कैसे बहाल की जाएगी? नकल माफिया पर नकेल कसने की तैयारी कैसी है? मेहनत करके अच्छे नंबर लाए बच्चों का क्या होगा? अयोग्य छात्र डॉक्टर बने तो फिर इलाज कैसे होगा? यह भी एक सवाल है। और नीट क्यों नहीं क्लीन, यह भी आप समझिए। क्यों नीट पर अभी तक जो इतने सारे सवाल उठे हैं? 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और इसी दिन एनटीए ने नीट परीक्षा के नतीजे भी जारी कर दिए। बिग वॉल पर मैं आपको इस बारे में बताता हूं, जिसके बाद देश भर में बवाल शुरू हो गया। और क्या कैसे? देखिए, एक ही सेंटर में 6 टॉपर, यह सवाल हुआ। ग्रेस मार्क पर सवाल उठाए गए। एक देखिए 7,718 और 719 इस पर सवाल उठाए गए कि 718 और 719 तो किसी फॉर्मूले से नहीं आ सकते। या तो 715 आएंगे, 716 आएंगे या फिर 720 आएंगे। ओएमआर शीट, एक बच्ची का दावा है कि जब उसने एनटीए से मांगी तो उसकी ओएमआर शीट फटी हुई उसको मिली। और एक परीक्षा में 67 टॉपर, जबकि इसी परीक्षा का इतिहास कहता है कि 1 टॉपर, 2 टॉपर, या एक साल तो ऐसा गया जहां किसी को 720 अंक नहीं मिले, वहां एक साथ 67 टॉपर कैसे आए? ये सवाल भी नीट की इस परीक्षा पर उठे हैं। अब ये देखिए, इधर भी कुछ है। एक सेंटर में 6 टॉपर, अब एक और सेंटर हजारीबाग का बताया जा रहा है जिसमें एक ही सेंटर में कई सारे टॉपर हैं। ग्रेस मार्क पे तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि फिर से परीक्षा होगी। लेकिन पेपर लीक की भी थ्योरी है कुछ लोगों की। कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि नीट का पेपर लीक हुआ, रिजल्ट आने से पहले भी आरोप लगाया गया, लेकिन सरकार ने और एनटीए ने बार बार मना किया है। और आज भी सरकार की तरफ से कहा गया है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ नीट का, और सरकार ने बार बार इसको मना किया है। इसी पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। बहुत सारे मुद्दे, लेकिन सबसे पहले इसी पर बात कर लेते हैं। मुझे बताइए डॉक्टर संजय रावल, क्या आप इसको सही मानते हैं? ये जो 67 बच्चे आ गए हैं, जो एनटीए कह रहा है कि ये संयोग हो सकता है। देखिए, आप इस रिजल्ट को 3 तरीके से देख सकते हैं। पहला पार्ट क्या है कि एग्जाम में किसी बच्चे को 720 नंबर आ सकते हैं। हाँ, आ सकते हैं, पहले भी आए हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। दूसरा पार्ट क्या है, क्या इतने बच्चों को 720 नंबर आ सकते हैं? चलिए, वो भी हम मान सकते हैं कि जब एक को आ सकता है तो ज़्यादा को आ सकता है। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुआ? जब 719, 718 आया तो हमें पता चला कि कुछ गड़बड़ है, और उसमें जो भी एक्सप्लेनेशन दिए गए वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं थे। तब ये डाउटफुल हो जाता है कि वो 719 या 718 वाले के साथ ही हुआ है या इस 67 में 720 वालों के साथ भी हुआ है। तीसरा जो ग्रेस मार्क्स वाला बात है, अब ये देखने वाली बात है कि ग्रेस मार्क्स से रद्द होगा आपका। ग्रेस मार्क पे आएंगे सर, लेकिन आपने कहा कि इस तरह से जो 718, 719 मार्क आई, उसने यहाँ पर एक फ्लैग रेज किया कि भाई ये कुछ गड़बड़ है, समथिंग इज रॉन्ग देयर। ठीक है, जौनपुर से एक दर्शक जुड़ चुके हैं, अमित सिन्हा हमारे साथ। अमित जी, बताइए क्या कहना है आपका? सर, मेरा कहना ये है
कि मेरी बिटिया 5 साल से कोटा इलेवन में पढ़ रही है। हाँ। और अभी धर्मेंद्र प्रधान को 3 दिन बने शिक्षा मंत्री हुआ, उड़ीसा से जीत गया है वो, उसको मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अभी वो स्टेटमेंट दिया कि नीट की परीक्षा में कोई भी धांधली नहीं हुई, तो इतने हजारों लाखों बच्चे जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, या तो वो गलत हैं या तो ये सही है। नहीं, आप चाहते क्या है? आप सवाल बचाइए। अब सवाल क्या आपका? सवाल मेरा यही है कि हमारे कहने का मतलब धर्मेंद्र प्रधान जी को ये कहने की क्या जरूरत कि नीट की परीक्षा में कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई, जबकि कोई जांच का भी कोई रिपोर्ट नहीं आया। ठीक है, ओके। मतलब आप कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री को अभी क्लीन चिट नहीं दे देनी चाहिए थी तुरंत। क्या कहेंगे इस पर एडवोकेट धीरज जी, आप क्या कहेंगे? सर, जो आजकल जो सारा जो प्रकरण है, अगर उसमें हम देखेंगे तो 2 चीज़ बड़ी क्लियर है। और जो अभी कल उन्होंने अपना एक सर्कुलर जो क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म्स में एनटीए ने जो रिलीज़ करा है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अभी कुछ दिन पहले तक एनटीए ये नहीं मान रही थी कि किसी तरह का कोई पेपर लीक है। जो भी एफआईआर्स और जो सारी बातें जो स्टेट पुलिस पे है, उसको वो डिफेंड कर रहे थे कि उसमें इम्पर्सोनेशन का मुकदमा बनता है कि कोई एक आदमी दूसरे के नाम बदल के बैठ रहा है, लेकिन लीकेज को नहीं मान रहा था। लेकिन अगर इनका जो 6 तारीख का जो नया नोटिफिकेशन है, जिसमें इन्होंने बड़े सारे क्वेश्चंस को लिए हैं और उसके आंसर्स दिए हैं, उसके अंदर पैरा क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर एनटीए ने मान लिया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये मेरे पास है वो शीट जो आप तो उसमें अगर आप उसमें 31 का 31 का जो मिड पार्ट देखेंगे, तो एनटीए खुद मान रही है कि पेपर लीक हुआ है। पेपर इंटरनेट और सोशल मीडिया पर 4:45 या 40 मिनट पे अवेलेबल हो गया। तो राजस्थान के सवाई माधोपुर का जिक्र किया उन्होंने। हाँ, तो जब वो ये कह रहे हैं कि जब पेपर आया बाहर तब तक बच्चे परीक्षा देना शुरू कर चुके थे और पहली चीज अंदर तक चीज जा नहीं सकती। सर, 2 चीजें हैं। पहले कि पेपर लीक हुआ कि नहीं है, जिस पे क्लियर कट डिनायल आ रहा था, सबका डिनायल आ रहा था, सरकार का भी, सीबीएसई का भी, एनटीए का भी, सबका डिनायल था। अब जब प्रेशर बना और जो डॉक्टर साहब ने हमारे को पैनलिस्ट, अगर ये 67 टॉपर्स नहीं होते और अगर ये ग्रेस मार्क्स का इशू नहीं होता तो शायद ये किसी को पता ही नहीं चलता। लोग ले चुके आप कह रहे हैं। मेरे साथ अब आप जुड़े रहिए। अलख पांडे जो कि इसी तरह की कोचिंग देते हैं, उनसे भी हमने बात की है। वो इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता भी हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। अलख, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है वो कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, वो सबसे पहले इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज पहली हियरिंग थी और एनटीए के डायरेक्टर साहब ने मैटर की सेंसिटिविटी को समझा और वो खुद आ गए। इतनी ही सेंसिटिविटी समझ के अगर रिजल्ट भी बनाते और पूरे मुद्दे की खुद जांच कर लेते तो भारत के बच्चों को उन पर बहुत भरोसा रहता। हियरिंग शुरू होने के पहले ही, हियरिंग पिटीशन स्टार्ट होने के पहले ही एनटीए के जो काउंसिल थे उन्होंने खुद बोला कि ये 1563 बच्चों को जो हमने ग्रेस नंबर दिया है, इससे बच्चों के अंदर हार्ट बर्न हुआ है, इनसे बच्चों के अंदर डिस्कम्फर्ट हुआ है और कहीं ना कहीं बच्चे परेशान हुए हैं। तो हम इस डिसीजन को हटाना चाहते हैं, रिवर्ट करते हैं 1563 बच्चों को ग्रेस नंबर देने का और इन बच्चों को ऑप्शन देते हैं या तो वो री एग्जाम दे लें या तो बिना ग्रेस का जो उनका ओरिजिनल नंबर है वो एक्सेप्ट कर ले। ये री एग्जाम प्रॉब्ली हम 23 जून को कराएंगे, इसका रिजल्ट हम 30 जून से पहले निकाल देंगे। उसके बाद रैंक्स फिर से शफल होगी, उस पर काउंसलिंग होगी। अब इसके बाद मेरे अभी भी 3 मुद्दे रह जाते हैं। क्या मुद्दे जो आपकी याचिका में हैं, जो 8 जुलाई को सुनवाई होगी, उसमें और भी 3 याचिकाएं और हैं? देखिए, 3 मुद्दे मेरे अभी भी रह गए। एक मेन मुद्दा तो ग्रेस का, तो चलिए ठीक है, उन्होंने मान लिया ग्रेस का कॉन्सेप्ट ही फ्लॉड है। अब यहीं से मेरे पहला मुद्दा ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये भी देखना चाहिए आगे की हियरिंग में कि एनटीए ने खुद से नहीं बताया था कि उन्होंने ग्रेस नंबर दिए हैं। हमारे जैसे लोगों ने 719 नंबर, 718 नंबर, 720 नंबर हाईलाइट हुए कि सेंटर से सारी चीज़ें पकड़ी, तब जाके एनटीए ने एग्री किया। और जैसे ही पहली हियरिंग में माननीय सुप्रीम कोर्ट में आते हैं तो उन्होंने आर्ग्यूमेंट भी नहीं किया एनटीए ने कि ये कैसे सही है। बिल्कुल। जबकि जब वो पब्लिक डोमेन में थे तो वो बोल रहे थे कि हमने 2018 के जजमेंट का इस्तेमाल किया है। कल भी एफएक्यू रिलीज किए, कल तक वो लड़ रहे थे इस चीज़ पे, आज आते ही उन्होंने बोला कि ये गलत है। तो क्या एनटीए ऐसे बहुत सी डिस्पेरेंसीज करता है जो पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाती है? क्योंकि ये भी तो मुद्दा उन्होंने नहीं बताया था। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन का कितना वायलेशन करता है एनटीए, हमें नहीं पता है। और पहली चीज आते ही वो एग्री करते हैं कि ये गलत हुआ और कितनी चीजें गलत हो रही होंगी जो जैसे ही माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे हो सकता है वो तुरंत एग्री कर जाए। तो फर्स्ट थिंग इज ये कि उनके ऊपर जांच होनी चाहिए उनके डेटाबेस पे। तो देखिए, अलग यहाँ पर कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए और एनटीए पर सीधे सीधे सवाल उठाते हुए मेरे साथ धर्मेंद्र दिल्ली से एक कॉलर जुड़ चुके हैं, उनके पास जाऊंगा। लेकिन डॉक्टर राहुल जो कि नीट यूजी एस्पिरेंट भी है, एनटीए की भूमिका क्या सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में? नीट यूजी एस्पिरेंट नहीं, मैं डॉक्टर। ओके, तो आप नीट से होके गुजरे,
तो आपको लगता है कि एनटीए की भूमिका सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में है? देखिए बिल्कुल, पहले जैसे आपने रिजल्ट में भी देखा कि 720 नंबर, ऐसा कौन सा एग्जाम है दुनिया का जिसमें इतने सारे स्टूडेंट्स के फुल में से फुल मार्क्स आते हैं? क्लैट है, यूपीएससी, जेई है, इनफैक्ट नीट में भी 2 या 3 स्टूडेंट्स के फुल मार्क्स आ सकते हैं। 67 स्टूडेंट्स के फुल में से फुल मार्क्स आना अपने आप में अनबिलीवेबल है। जैसा कि 6 स्टूडेंट्स का एक ही सेंटर से टॉप करना, ये भी अनबिलीवेबल बात है। दूसरा, रैंक का इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन, मतलब कि एनटीए मान चुके हैं कि 1563 स्टूडेंट्स को जो है ग्रेस मार्क्स दिए गए, बट जो रैंक का इन्फ्लेशन है ना, इट इज़ वे बियॉन्ड दैट 150। रैंकिंग में बहुत गड़बड़ झाला है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन, मतलब हज़ारों में इन्फ्लेशन है। ओके। हाँ, अब ये मान के चलिए कि जिस स्टूडेंट के पहले 630 या 640 मार्क्स में शायद कोई कॉलेज मिल जाता था, आज शायद उसके लिए उसको 680 690 मार्क्स की जरूरत पड़े। इतना ज़्यादा जो इन्फ्लेशन हुआ है, थाउजेंड्स में रैंक का इन्फ्लेशन हुआ है, दैट इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेस मार्क्स प्रोवाइडेड टू 1563 स्टूडेंट्स। आप कह रहे हैं ग्रेस मार्किंग से ही केवल इतनी रैंकिंग नहीं हो सकती, इसमें कुछ और भी है। एग्जैक्टली, कुछ और ठीक है, ये आपने बड़ा सवाल उठाया है। मेरे साथ धर्मेंद्र दिल्ली से हैं। धर्मेंद्र, बताइए आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं? हाँ जी, पूछिए सवाल। सर मेरे सवाल है कि ये जो हरियाणा के झज्जर में एक ही सेंटर पे से 6 बच्चे कैसे टॉपर हो सकते हैं? और दूसरा, शिक्षा मंत्री जो कह रहे हैं कि जो कोई भ्रष्टाचार नहीं है, पहली दृष्टि में ये नजर आ रहा है कि इसमें बहुत बड़ा बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है भविष्य से। ठीक है, इसका सवाल मैं चाहता हूं नितिन विजय दें। नितिन विजय के वीडियोस काफी वायरल हुए और लगातार वो इस पर सवाल उठा रहे हैं। नितिन विजय, आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर जो ये धर्मेंद्र हमारे दर्शक दिल्ली से पूछ रहे हैं? नितिन, आप तक मेरी आवाज आ रही है? लगता नितिन तक आवाज नहीं जा रही। आप क्या कहना चाहेंगे सर, बोलिए। देखिए, इस बारे में हर आदमी एक ही बात कर रहा है और टॉपर्स की कर रहा है। हर बच्चा टॉपर नहीं है सर। ये टॉपर का गेम दिखा के गेम कुछ और चल रहा है। ये एक्चुअली टॉपर का गेम ही नहीं है। हम अपने मुद्दे को भटका रहे हैं। अभी एक मुद्दा और भटका दिया। आज सरकार ने आके कह दिया 1563 बच्चों के घर में आग लग गई थी और पीछे 15,000 इलीगल मकान बना दिए। जरा मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं कुछ अलग कह रहा हूं। जो नॉर्मल सब बोल रहे हैं मैं वो नहीं बोल रहा हूं। देखिए क्या चल रहा है। ये सारा गेम उन बच्चों को धकेलने का है जो बच्चे 570 से और 670 के बीच में हैं। ये उन बच्चों का गेम नहीं है जो 720 लेके बैठे हैं। वो 720 लाएंगे, 710 लाएंगे, 685 लाएंगे। उन बच्चों का क्या होगा जो 570 लेके बैठे हैं? पिछली बार तक 570, 580, 590 वाले को होप रहती थी कि हिंदुस्तान के किसी कॉर्नर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा। 600 वाले को बहुत होप होती थी। आज क्या है? आज तो 660 मिलेगा उनको सोच रहा है। इस रैंकिंग के हिसाब से उनको क्या मिलेगा? ये मैं गेम बताता हूं आपको क्या है। ये गेम कुछ अलग चल रहा है। नहीं तो समझाइए जल्दी मुझे। मैं वही बता रहा हूं। गेम क्या चल रहा है कि आपको उलझा दिया 1563 में। आप तो लग गए 1563 ग्रेस मार्क्स का गेम ही नहीं है सर। गेम तो बहुत बड़ा है। जिन 25,000 बच्चों को अंदर लाया गया है इलीगल तरीके से, उन पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। 25,000 बच्चों को इलीगल तरीके से अंदर लाया गया। कैसे, मैं बताता हूं। उसके आंकड़े हैं। आप ये बताइए, पिछले सालों के सारे रिजल्ट उठाइए आप। हर साल 2-3 लाख बच्चे बढ़ते हैं। इस साल भी बढ़े। तो रैंकिंग में 2-3 लाख बच्चों का जो इन्फ्लेशन आना चाहिए या बढ़ना चाहिए, वो मैक्सिमम 5,000, 8,000, 3,000, 2,000 रैंक का अंतर आना चाहिए। हमने देखा कि बच्चों का सिलेक्शन कहाँ होता है। बच्चों का सिलेक्शन होता है 610 से लेके और 710 तक, 720 तक। यही सिलेक्शन है। इन्होंने क्या करा, जो इलीगल तरीके से बच्चे बीच में बिठाए गए वो इसी रेंज में बिठाए गए। तो सारा इन्फ्लेशन इस वाले ब्रैकेट में हुआ। मतलब 2023 में जो बच्चे 610 से 670, 610 से 710 तक थे या 720 तक थे, उनकी संख्या 15,000 थी। इस बार कितनी है? 58,000 सर। ओके, आप समझिए गेम को। ठीक है, ये आपने बड़ा यहाँ पर एक मुद्दा उठाया, इस पर भी बात करेंगे। मैं आ रहा हूँ। 500 पिछले साल डॉक्टर रावल, मैं आ रहा हूँ।
पिछले साल मैं आ रहा हूं, इस पे बात करेंगे। आप सभी कॉलर से अनुरोध है, अगर आपको अपना मुद्दा उठाना है, हमने अपना मंच दिया है, लेकिन अगर आप ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, तो आप ये मौका खो देंगे। बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, किसी कीमत पे ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन अब छात्रों के पास चलते हैं। आप लोग बताइए, कौन क्या पूछना चाह रहा है, बताइए क्या है आपका सवाल। हेलो सर, जैसे कि मैंने पिछले साल तक नीट की तैयारी की थी, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि पिछले साल तक भी ग्रेस मार्क्स मिले हैं और हमें ये पब्लिक डोमेन में आया ना हो? क्या नाम है आपका? मेरा नाम माधव जी है। आपने पिछले साल नीट की तैयारी की थी, कहाँ से आते हैं आप? मैं बिहार से आता हूँ। और पिछले साल क्या रहा रिजल्ट आपका? सर मेरा 457 मार्क्स थे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि और भी बच्चों के जो कि 510 520 वाले होंगे, उन्हें ग्रेस मार्क्स देकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बिठा दिया गया हो? ठीक है, डॉक्टर राहुल चावला, आप इसका जवाब देना चाहेंगे सर? जी बोलिए सर। बिल्कुल सही बात है। पहली बार ये पब्लिक डोमेन में आया है। जैसा अभी मेरे साथ में आशुतोष सर ने बताया कि यस, ये गेम वहाँ पे नहीं है, टॉपर में नहीं है। पहले तो ये क्लियर करना है कि आपने किस बेस पे ग्रेस मार्क्स दिए और किस बेस पे आपने वापस ले लिया। या तो आप पहले गलत थे जब दिया था, या तो आप अभी गलत है, पहला पॉइंट। दूसरा, खाली ये 1563 बच्चों को ही दिए क्या ग्रेस मार्क्स, बाकी को ग्रेस मार्क्स नहीं दिए? इसका क्लियरिफिकेशन, ये नंबर कहाँ से आया कि 1563 को ही हमने दिए? क्या वो 6 सेंटर जहाँ भी बताए गए हैं उस पर इतने ही बच्चों ने दिया? क्या और सेंटर पे ऐसा डिले नहीं हुआ? उस डिले का रीज़न क्या था? जो डिले का रीज़न था, किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी डिले एग्जाम हुआ, वो लोग कौन हैं? डिले का रीजन था, क्या आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते थे? अगर डिले हुआ एग्जाम तो थोड़ा एक्सटेंड कर देते ऑफलाइन। ये सवाल बहुत बड़ा है जो आप बात कह रहे हैं, इस पर और आगे बात करेंगे। लेकिन जरा मैं एक और केस स्टडी यहां पर दिखाना चाहता हूं, और वो केस स्टडी आपके सामने आएगी एक आयुष गर्ग नाम के बच्चे की, तो आपको पता चलेगा कि कैसे यहां पर एक और बच्चा है जो कह रहा है कि भाई मेरे साथ भी यहां पर अन्याय हुआ है और मुझे भी जरा इसका न्याय दीजिए। देखिए, कोटा के आयुष गर्ग का मामला है, आप जान लीजिए। आयुष गर्ग के सेंटर में परीक्षा 40 मिनट की देरी से शुरू हुई। कायदे से आयुष गर्ग को ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए थे, क्योंकि ये कह रहा है एनटीए कि जो बच्चे देरी से पहुंचे, जिनकी परीक्षा में देरी हुई, उनको हमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं। लेकिन आयुष का आरोप है कि उसे ग्रेस मार्क्स नहीं दिए गए, और आयुष खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आयुष के पास चलते हैं। आयुष, बताइए क्या कहना है आपका? सर, मेरा सेंटर जयपुर था, तो जयपुर जब मेरा पेपर चालू हुआ वो 2:30 पे मुझे OMR मिली, जो कि 1:50 पे मिलनी चाहिए थी, और 2:40 पे मुझे पेपर मिला। उसके बाद ये समझ में नहीं आ रहा था कि पेपर में एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, पेपर क्यों डिले हुआ, कोई कुछ जवाब भी नहीं दे रहा था वहाँ पर। फिर जैसे तैसे पेपर चालू किया, 10-15 मिनट इसी में निकल गया कि करना है कि नहीं करना, या छोड़ दें, थोड़ी देर बाद कुछ और रहेगा। फिर पेपर चालू किया, और सर रीज़न भी नहीं पता लगा क्यों डिले हुआ, कैसे हुआ। मेरे 646 नंबर आ रहे हैं और मेरे को कोई ग्रेसिंग भी नहीं मिली। तो आपको ये कैसे पता चला कि आपको ग्रेस मार्क नहीं मिले? सर, मेरा जो मैंने पेपर आके मिलाया उसमें मेरे 650 बैठ रहे थे। एक क्वेश्चन जो था मेरे से कुछ गलत हो गया, तो वो मेरे को पता लगा बाद में कि एनटीए के आंसर से ये गलत है। तो 646 आ रहे थे मेरे कैलकुलेशन में, और जब रिजल्ट आया तभी मेरे को 646 मिले। नहीं तो आपने क्या एनटीए से इस बारे में पूछा? आयुष, इस बारे में आपने उनसे इंक्वायरी की? आपने उन्होंने आपको ग्रेस मार्क दिया या नहीं दिया? मैंने इसलिए इसमें पहले इंटरफेयर नहीं किया क्योंकि मेरे जो नंबर आ रहे थे वो अच्छे नंबर थे। अगर मैं लास्ट ईयर से देखूं तो मेरी 10,000 के आसपास रैंक थी, तो मुझे लगा अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, तो मैं क्यों चक्कर में पढ़ना किसी ने। लेकिन जब रिजल्ट आया और इतनी ज्यादा रैंक शिफ्ट हुई कि 33,000 रैंक हो गई, तो फिर मैं गया इधर उधर। अब मैंने सुप्रीम कोर्ट के लिए ट्राई करने की कोशिश करी, तो फीस ही इतनी ज्यादा है कि हम कैसे उसको, मतलब एक वकील कर सकता है एक आम आदमी। ये डॉक्टर 2 लाख रुपए सुप्रीम कोर्ट की फीस है, हाई कोर्ट की 50,000 फीस है। तो सर ये जो कह रहे हैं, नहीं, लेकिन ये जो कह रहे हैं, इनको कैसे पता चला ग्रेस मार्क मिले या नहीं मिले? क्योंकि एनटीए से तो इनका इंटरेक्शन हुआ नहीं। देखिए, हर बच्चे के पास, ये उस 1563 में मैं वही बता रहा हूँ, हर बच्चे के पास जब बच्चा पेपर करके आता है तो शाम को किसी ना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की उसके पास आंसर की आ जाती है। इन्होंने अपने मार्क्स चेक कर लिए कि मेरे 650 बन रहे हैं। इन्होंने सोचा मुझे अच्छा कॉलेज मिलेगा, मुझे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। फिर बाद में इन्हें पता चला कि ग्रेस मार्क्स बट गए।
इन्होंने लगा फिर भी मेरे 650 है। नहीं, लेकिन इनका केस थोड़ा डिफरेंट है रस्तु। ये कह रहे हैं कि इनको 40 मिनट लेट से पेपर मिला, तो ये वो 1563 लोगों में है नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? धीरज जी, कैसे पता चलेगा? नहीं पता चल सकता, नहीं पता चलेगा। इसीलिए सर जो दो डॉक्टर रस्तूर एक बड़ा अच्छा वैलिड पॉइंट उठाया कि कुछ आंकड़े दिए, और सबसे एनटीए का पहला डिफेंस क्या है, इनिशियली उनका पहला रिस्पांस क्या है कि पिछले साल 20 लाख बच्चे थे, पिछली बार जो एग्जैक्ट बच्चे थे वो 20,38,596 बच्चों ने पार्टिसिपेट करा, और 2024 में जो है वो 23,33,297 कि 3-3.5 लाख बच्चे बढ़ गए, इसलिए हमारा जो है रैंकिंग बढ़ गई। ये तो हर साल उसी रेट में बढ़ रहे हैं। लेकिन जो डॉक्टर रस्तू ने और जो किसी ने भी अभी तक नहीं रेस करा, गेम क्या है सर, 620 से लेके 720 वाले बच्चे, लास्ट ईयर 610 थे, इस साल हम मानते हैं कि 10% 10 नंबर बढ़ सकते हैं, 15 नंबर बढ़ सकते हैं, तो अगर हम 620 नंबर जिन्होंने से लेके 720 टॉपर तक जिनके आए हैं, वो 2023 में सिर्फ 13,991 बच्चे थे। दैट मींस कि जितना टोटल लोग बैठे थे 20 लाख में, उसका 0.5%। ठीक है, पॉइंट आप जंप देखें कि सारा जो खेल हुआ है वो 620 से 720 में हुआ है, और इस साल जो है वो 23 लाख बच्चे बैठते हैं और 58,263 बच्चे आते हैं, तो ये जंप जो है वो 2.5% का हो गया है। और टोटल सीट कितनी है सर, सारे सरकारी कॉलेजेस में, गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज में 55 से 58,000 सीट ही है, तो जो सारा गेम है वो 55 से 58,000 सरकारी सीट। अब अगला आंकड़ा जो मैं आपको दूंगा वो और अच्छा, अगले आंकड़े पे आते हैं, अगले आंकड़े पे आते हैं, इसी से कनेक्टेड है, अदरवाइज है जो 520 से 620 है, सारी गड़बड़ी 620 से 720 में हुई है। 520 से 620 में पिछले साल 91,000 बच्चे थे और इस साल 1,000 बच्चे पास हुए। ठीक है, इस नंबर पे कोई गड़बड़ी नहीं हुई। ये आपने जो सवाल उठाया, इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन सिद्धार्थ, एक दर्शक हमारे साथ रोहतक से। सिद्धार्थ बोलिए, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, कोई आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल मत कीजिएगा। बोलिए सिद्धार्थ। विजय स्कूल बहादुरगढ़ में सर सेंटर आया हुआ था, बहादुरगढ़ में सर उसमें भी टाइम वेस्ट हुआ था सर, और उसमें भी अलग पेपर बांटे गए थे सर, हमें तो ग्रेस मार्क्स नहीं मिले सर, सिर्फ एक स्कूल के बहादुरगढ़ में मिल गए सर। आपका सेंटर कहाँ था? विजय स्कूल बहादुरगढ़ सर। बहादुरगढ़ में, और आपको भी लेट पेपर मिला था? हाँ सर, सबको लेट मिला था। कितनी देर लेट मिला था पेपर? 30 मिनट सर, 2 पेपर दे दिए गए थे, पहले एक पेपर दिया, फिर 30 मिनट बाद दूसरा पेपर दूसरी मार्क के साथ दिया गया, तो उसमें 30 मिनट वेस्ट हुए थे सर। ठीक है, और आपको नहीं पता कि आपको ग्रेस मार्क मिले हैं कि नहीं? मिले ही नहीं सर, मिले ही नहीं। नितिन विजय, आप बोलना चाहेंगे इस पर कुछ? इनको भी ग्रेस मार्क नहीं मिले, तो ऐसे तो बहुत सारे बच्चे हैं, ये फर्स्ट हैंड गवाही फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, ये कह रहे हैं साफ कि मेरी भी पेपर लेट हुई, मुझे भी कोई ग्रेस मार्क नहीं मिला। तो ये 1563 बच्चे एनटीए ने कैसे सेलेक्ट किए, ये भी एक सवाल है। बहादुरगढ़ की जो प्रिंसिपल है उन्होंने खुद ने आज सुबह सुबह बताया, उनका एक इंटरव्यू आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। उन्होंने बोला कि उनको जो पेपर लाने थे वो एसबीआई बैंक से लाने थे, पर वहां जाने पर उनको बोला गया कि कैनरा बैंक से भी लाने हैं आपको। वो दोनों जो जीपीएस अटैच बॉक्सेस थे वो लेके आए अपने सेंटर पर, और जब सेंटर पे लेके आए तो किसी को पता नहीं था कि कौन सा खोलना है। ये गड़बड़ी वहां पे हुई है, जो बच्चा बोल रहा है ये बिल्कुल सच्चाई है। और उसी सेंटर के कई बच्चों को ग्रेस मिले, कईयों को ग्रेस नहीं मिले। हमने अपनी पीआईएल दर्ज करी थी, उसका एक रिजल्ट आज आ गया है। कल हमारी हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में होने के पूरे चांसेस हैं। अब जो 2 मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में हमारे बच रहे हैं, लीकेज, जैसा कि अभी सर भी बोल रहे थे, वैसे मैं वापस आपको बता दूं कि 620 पर 18,000 बच्चे थे पिछली बार लगभग, इस बार 58,000 बच्चे हैं। 3 प्रूफ हैं जिससे ये पता पड़ता है कि रियलिटी में चीटिंग हुई है, गड़बड़ी हुई है। मैं 20 साल से शिक्षा का कार्य कर रहा हूं, मैं आपको बता सकता हूं इस बार चीटिंग हुई है। इसी साल 3 गुना बच्चे एकदम से इंटेलिजेंट पैदा हो जाना यह असंभव सी बात है। जब पटना एफआईआर में लिखा हुआ है कि एक बच्चे ने माना है कि रात को उसको पेपर मिल गया था, तो साक्ष्य को क्यों नहीं मान्य करा जा रहा है एनटीए द्वारा, क्यों उसे नहीं माना जा रहा है? जब उसे सुप्रीम कोर्ट में कल हम प्रस्तुत करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसे माना। ये जो आप बता रहे ना, ये बहुत अहम है। नितिन जी, आप रहिए मेरे साथ। एसवी चौधरी एक हमारे साथ गाजियाबाद से दर्शक जुड़े, उनके पास भी जाएंगे। शालिनी हमारी संवाददाता है, उनके साथ नीट के कुछ बच्चे, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन एक परीक्षा में 67 बच्चे कैसे टॉपर हो सकते हैं और कैसे एनटीए की पवित्रता इसी वजह से सवालों के घेरे में, आइए आपको दिखाते हैं। छात्रों का आरोप है कि पेपर लीक हुआ। नीट परीक्षा पर सुलगते सवालों के बीच एनटीए ने एक एफएक्यू जारी किया जो मेरे हाथ में है। 37 सवालों के आंसर इस एफएक्यू में दिए हैं नीट ने, जिसमें उन्होंने हर चीज का जवाब देने की कोशिश की है। अब ये देखिए, जैसे छात्रों का आरोप पेपर लीक हुआ, विवाद नीट में 67 टॉपर, और एनटीए की दलील है कि 2024 में 23,33,000 छात्रों ने पेपर दिया, इसलिए इस बार टॉपर्स की संख्या बढ़ गई। इसके बाद आगे देखिए छात्रों का क्या आरोप है। ये जो आरोप है, अब आप जल्दी दिखाइए।
2023 में 20,38,000 छात्र पेपर देने पहुंचे थे, इसलिए यहां पर उनका कहना है कि टॉपर की संख्या बढ़ गई, जिसके बारे में अभी अभी हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया कि ये 3 गुना कैसे हो गया। और इसके बाद कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ने से टॉपर बढ़ गए, ये मैंने आपको बताया। अब सवाल यह, पेपर लीक पर एनटीए क्या जवाब देगा। एनटीए ने 67 टॉपर होने की एक वजह फिजिक्स के एक सवाल को भी माना है। एनटीए का दावा है कि फिजिक्स के इस सवाल की वजह से 44 छात्र टॉपर बन गए। कैसे, वो भी आपको बताते हैं। एनटीए ने क्या कहा है? एनटीए ने कहा है कि एनसीईआरटी की पुरानी और नई किताब में फिजिक्स के एक सवाल के 2 जवाब, उन्होंने ये कहा, और उसकी वजह से यहां पर जो जिन बच्चों ने इनमें से 2 में से कोई भी एक सवाल चुना, उसका आंसर दिया, वो अलग अलग दोनों ऑप्शन चुनने में से किसी भी एक ऑप्शन का जवाब उन्होंने सही माना, ये वो कह रहे हैं। और उन छात्रों को नंबर मिले जिससे 44 छात्र टॉपर बन गए, ये एनटीए कह रहा है। इसके अलावा वो ये भी कह रहा है कि कैसे एनटीए पर सवालों के घेरे में हरियाणा के एक झज्जर का जो एग्जामिनेशन सेंटर आया, जिसकी अभी बात हो रही थी, क्योंकि सिर्फ हरियाणा के झज्जर से ही एक ही सेंटर से 6 टॉपर सामने आए हैं। छात्रों का आरोप है कि यहां बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, लेकिन एनटीए का कहना है कि यह सिर्फ एक संयोग है और उससे ज्यादा कुछ नहीं। एग्जाम में धांधली के आरोप पर क्या कह रहा है? ग्रेस मार्क पर सवाल जब उठे, कई जगह परीक्षा शुरू करने में देरी हुई, ये एनटीए ने कहा है। वो कह रहे हैं कि कई जगह परीक्षा शुरू करने में देरी हुई और इसकी वजह से ग्रेस मार्क्स दिए गए, जो आज रद्द कर दिए सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचा। कुल 1563 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं और इसमें से 6 छात्र टॉपर बने हैं। तो इन 1563 वाले में भी वो छात्र हैं 6 जिनको 720 में से 720 अंक मिले हैं। सीधे चलते हैं शालिनी के पास। शालिनी के साथ नीट के कुछ बच्चे हैं जिन्होंने नीट एग्जाम दिया है। शालिनी, उनसे पूछिए आज जो हुआ है, अब उसके बाद क्या उनके मन में सवाल हैं? 1563 तो फिर से एग्जाम देंगे, लेकिन वो संतुष्ट हैं इससे कि नहीं? हमारे साथ यहाँ पर नीट स्टूडेंट हैं जो एस्पिरेंट हैं और उन्होंने क्या यहाँ पर सत्याग्रह कर रहे हैं जंतर मंतर पर। तो पहले आप अपना नाम बताइए, दूसरा आज जो फैसला आया है कोर्ट का कि 1563 जो मामला शुरू हुआ था उनको ग्रेस मार्क देने का, और अब कोर्ट ने फैसला दिया है कि वो री एग्ज़ाम देंगे, क्या आप इससे सहमत हैं? हम कोर्ट के फैसले का सम्मान है, पर सहमत बिल्कुल भी नहीं है। हमारी मांग है रीनीट की। उसका रीज़न है क्योंकि जिन बच्चों ने टॉप करा है, जिन सेंटर पे 6 टॉपर निकले हैं, जिन सेंटरों पे चीटिंग हुई है, उन सेंटरों पर कार्रवाई कौन करेगा? जो टॉपर की रैंक आज 600 रीनीट मतलब सबके लिए कह रहे हैं या किसके लिए? सबके लिए दोबारा से पेपर कंडक्ट कराने की हमारी मांग है, इसीलिए बैठे हैं हम। 1500 का हमें छोटा लालच नहीं चाहिए, लालच दे रहे हैं, लॉलीपॉप है कि बच्चे हैं खा लेंगे। 1500 को जिनको ग्रेस मार्क दे, उन 24 लाख बच्चों को क्या जो 3-3 साल से मेहनत कर रहे हैं, जहां 605 नंबर पे मैडम एडमिशन ढंग की रैंक पे होता था, वो रैंक 22,000 पे पहुंच चुकी है। क्या रीजन है उसका? उसका रीजन यही है कि मामला तो सारा 1563 से ही शुरू हुआ था कि 1563 छात्रों को जो ग्रेस मार्क दिया गया उसकी वजह से मेरिट बहुत हाई हो गई और बहुत सारे बच्चों से बात कीजिए। आपका नाम क्या है? मेरा सद्दाम हुसैन। तो आपकी क्या मांग है यहाँ पर? हमारी मांग है कि जो नीट एग्ज़ाम 2024 के अंदर धांधली हुई है, इसको निरस्त करके पुनः पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ पुनः इस परीक्षा का आयोजन करवाना चाहिए, क्योंकि ये 24 लाख देश का जो छात्र है उनके भविष्य का सवाल है। उनके साथ, उनके भविष्य के साथ कुठाराघात हुआ है। इसी भविष्य के सवाल को लेकर आज TV9 इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहा है। SV चौधरी गाजियाबाद से हमारे साथ एक दर्शक जुड़े, सीधे उनके पास चलते हैं। चौधरी साहब, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर, ऐसा है कि सिर्फ ये 67 टॉपर बच्चों का सवाल नहीं है। हाँ। एक्चुअल क्या है कि ये तो 67 वो बच्चे हैं जो टॉपर दिख रहे हैं, लेकिन जो 720 से नीचे वाले बच्चे हैं उनमें जो बहुत ज्यादा नंबर इंक्रीज हुआ हर नंबर पे, उनमें जो बीच में इलीगल तरीके से जो बच्चे चीटिंग के साथ बढ़े हैं उनपे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो कि आप देखेंगे 600 से ऊपर बच्चे, लगभग 80,000 बच्चे हैं। ठीक है। ये मैं आपने सवाल जो पूछा है, अरस्तु जी इसके बारे में बोल चुके हैं, लेकिन अरस्तु जी एक बार फिर से इनका एड्रेस कंसर्न कर दीजिए आप, उसके बाद मैं बच्चों के पास जा रहा हूँ। आप बोलते रहिए, बच्चों के पास जा रहा हूँ। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले फिर भी बताया था, मैं थोड़ा प्रॉपरली बताता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अरस्तु उपाध्याय है। मैं 30 साल से इसी पूरे नीट को देखता हूँ और नीट के क्षेत्र में 30 साल से काम कर रहा हूँ। सर मेरे कुलीग हैं, नारायणा में हमने साथ काम किया, एलन में काम किया, आकाश में काम किया, सब जगह। अभी बताइए अब प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है, मैं फिर बता रहा हूं कि ऊपर के बच्चों को दिखा के नीचे का गेम खेला जा रहा है। एक्चुअली ये क्या आप भी इस बात से सहमत हैं कि पूरी नीट की परीक्षा फिर से हो? दोबारा से होनी चाहिए। 24 लाख बच्चे फिर से परीक्षा दोबारा से परीक्षा बैठे, क्या ये पॉसिबल है? उससे पहले इन बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा।
जो अच्छा, बच्चे क्या 4 चाहते साल से हैं यहाँ? तैयारी बच्चे कर क्या रहा है। चाहते हैं? बेटा आप बताओ, आप क्या चाहते हो? बैठे रहो, आप बैठे रहो, आप बैठे रहो। ये चाह रहे हैं पूछना कि क्या उसी दिन रिजल्ट क्यों निकला 4 तारीख को, जिस समय इलेक्शन का ही रिजल्ट निकला? क्या उसको मतलब इसको नजरअंदाज करने के लिए ही निकला था क्या? ये भी सवाल पूछा जा रहा है। धीरज जी आप बताइए, 14 तारीख को रिजल्ट आना था, 4 जून को रिजल्ट आ गया। वो कह रहे हैं कि हमने जल्दी कर लिया, जल्दी दे दिया। सर अब इस पे इतने सारे क्वेश्चन मार्क्स उठ चुके हैं, तो अब ये इसको भी, क्योंकि बच्चों के मन में और बाकी पेरेंट्स के मन में ये जो है ये आ सकता है, पर इस तरह ये कोइंसिडेंस होगा। पर मेन इशू जो है सर, जो अभी आपने अभी आज के डिसीजन में क्या है सर, सरकार ने क्या गेम खेला है कि 1563 का री एग्जाम कराएंगे। लेकिन अभी आप ही के चैनल के माध्यम से हमें बहुत सारे ऐसे बच्चे मिले जिन्होंने कहा कि हमें पता ही नहीं और हमने उस कंप्लेंट को लॉन्च ही नहीं करा है, अब टाइम लॉस का। तो अभी इसमें आइडियली ये होना चाहिए कि एनटीए जो है एक वो विंडो ओपन करे, उस विंडो में पब्लिक एट लार्ज एडवर्टाइज करे कि जिन बच्चों का भी टाइम लॉस हुआ है वो सारे बच्चे रजिस्टर करें। मतलब 1563 से काम नहीं चलेगा। 1563 तो एक आई वॉश है, टिप ऑफ आइसबर्ग है। ठीक है, बोलो, आप बोलो बेटा, आगे आओ। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि हर कोई बात करे टॉपर्स के ऊपर, उन बच्चों का क्या जिनकी रैंक कम रह गई है, उन बच्चों की वजह से जो सबसे ऊपर है, ऊपर वालों को तो हर कोई पूछ रहा है ना। ठीक है, कम रैंकिंग वालों की बात भी कौन करेगा, इस पर भी बात हम लगातार कर रहे हैं। लेकिन एक दर्शक पंचकुला से समीर हमारे साथ हैं। समीर जी पूछिए सवाल। हेलो जी, समीर जी पूछिए सवाल जल्दी। हेलो गौरव जी, बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। एक्चुअली मेरा सवाल है, मैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ, मोहम्मद अशरफ बेग है मेरा नाम, मैं समीर नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, पूछिए सवाल, पूछिए सर। मसला ये है, जितना ये आपने ये इश्यू उठाया, आई वेलकम, आई अप्रिशिएट यू, बट मेरा क्वेश्चन दूसरा है। जो आज तक नीट ने एनटीए ने एग्जाम किए, क्या वो सभी सस्पिशियस नहीं है? ओके, आप कह रहे हैं कि अब सारे सवाल जो क्वेश्चन अभी तक एग्जाम्स हुए, ठीक है, सारे जो एग्जाम्स है, क्या वो अब सवालों के घेरे में नहीं है? डॉक्टर रावल, ये इस सवाल का जवाब जल्दी से, छोटा सा जवाब। देखिए, एग्जाम में देरी एक नॉर्मल प्रक्रिया है और लगभग सभी एग्जाम में जो ऑफलाइन होते हैं वहाँ पर होती है और हर साल होती है। लेकिन कभी आज तक ग्रेस मार्क्स का ऐसा वो नहीं सुना। अब इन्होंने जो 1563 को विक्टिम बना करके, जो मेरे को पैनलिस्ट बोल रहे हैं, बाकी को जो एंट्री देने का काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पहले से डिसाइडेड था 1563 नहीं। लेकिन उन्होंने वो 1563 का सवाल नहीं उठाया। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से इस बार एनटीए का कंडक्ट है, क्या सारी परीक्षाएं सवालों के घेरे में आ गई? इस एग्जाम के खुलासे के बाद एनटीए पे प्रश्न चिन्ह लगता है और बाकी एग्जाम में भी ये ऐसा हो सकता है, इसके नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ठीक है, एक बच्चे, देखिए बच्चे लगातार पूछ रहे हैं, आप सबके पास आ रहा हूं, लेकिन शालिनी के पास जाना पड़ेगा। शालिनी, आपके पास आऊंगा, फिर से बच्चों से बात करिए जल्दी से। देखिए, आज जो फैसला आया है उस पर आप लोग क्या कहें? गार्जियन भी हैं यहाँ पर मेरे साथ, तो आप क्या कहेंगे? क्या जो फैसला आया उसको आप किस तरह से देखते हैं? मैडम, ये फैसला तो स्टूडेंट के फेवर में है ही नहीं है। कैसे फेवर में दिया है? खाली 1563 बच्चों को आप दोबारा री एग्ज़ाम करा के क्या साबित करना चाहते हैं? री एग्ज़ाम की आड़ में आप क्या कहते हैं, जो आपने पेपर लीक के घोटाले को आप बचाना चाहते हैं, सबसे बड़ी ये साजिश है। जो क्या कहते हैं, ये तो एक जानबूझ के एनटीए को पता था कि हम ऐसा करेंगे तो उस पर ये एग्जाम हम करा देंगे 1563 बच्चे को, बाकी हमारे सारे घोटाले जो मार्क्स को भी नहीं मान रहे थे। आप क्या कहेंगे? आज जो फैसला आया उसको आप किस तरह से देखते हैं? आपको लग रहा है कि कुछ और भी इसमें कुछ और मांग है आपकी? नहीं, इसमें कुछ नहीं होगा, सिर्फ 1500 बच्चों का रीनीट करा के कुछ नहीं होगा, सबके लिए होना चाहिए। आप क्या गुहार लगा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से? ठीक है, दोबारा होना चाहिए पेपर, सबका दोबारा होना चाहिए। आ रहा हूं मैं आपके पास। देखिए, यहां पर कुछ और छात्रों से बात की है शालिनी ने, वो सब कह रहे हैं कि फिर से नीट का एग्जाम हो। शुभम मंडल, एक दर्शक बलरामपुर से हमारे साथ हैं। शुभम, जल्दी से पूछिए अपना सवाल। 1500 लोगों का जो वो हो रहा है और बाकी लोग, और बाकी क्या करेंगे सर? ठीक है, 1563 के अलावा बाकी क्या करेंगे, इस सवाल का जवाब हम लेंगे। लेकिन अभी कुछ यहाँ पर बच्चे भी पूछना चाहते हैं। बेटा बोलो, आप क्या, अपना नाम बताओ और क्या पूछना चाहते हैं? सर, मैं दीपांश बात कर रहा हूँ। सर, मेरा ये सवाल है, आपने बोला कि डेट का एक कोइंसिडेंस हो सकता है, पर क्या ये भी कोइंसिडेंस गलत है कि एनटीए के जो चेयरमैन है उसी को इन्वेस्टिगेशन के लिए फिर से ये किया गया है, अपॉइंट किया गया है? तो ये गवर्नमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न
मतलब धीरज जी, जो जिस एजेंसी पर सवाल है वही इन्वेस्टिगेशन कैसे कर सकती है? और सर एक चीज और आज समझने वाली बात है कि आज सरकार ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट को भी मिसलीड करा है। सरकार ने कहा है कि सिर्फ 1563 को ग्रेस मार्क्स दिए थे, उनको हम उनका री एवेल्युएशन और री एग्जामिनेशन करा रहे हैं। लेकिन ये 1563 और बहुत से, क्योंकि इसमें कई सारे हैं, पेपर सॉल्वर गैंग का भी इसके अंदर रेफरेंस आ चुका है, क्वेश्चन पेपर आउट भी हो चुका है। एनटीए ने अपनी जो क्वेश्चन आंसर्स के अंदर खुद एडमिट कर लिखा है कि पेपर जो है वो सोशल मीडिया पे पेपर खत्म होने से पहले आ चुका था। ये पब्लिक नहीं कह रही, ये एनटीए खुद एडमिट कर रहा है। ठीक है, इसमें अभी और भी बहुत सारे सवाल हैं। आप बोलो, क्या नाम आपका? मेरा नाम अभिषेक सुमन है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब बिहार में पहले ही एफआईआर हो चुकी थी कि पेपर लीक हो चुका है, उसके बाद एनटीए का कोई एक्शन ना लेना, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। 23 लाख बच्चों का प्रश्न है जो कोटा में लेकर तैयारी करते हैं, लाखों रुपए फीस लगती है, 1 साल की उनकी तैयारी होती है, वो इतनी मेहनत करते हैं, जब बाद में एनटीए की इसी पारदर्शिता पे बात आती है तो आगे का क्या होगा? ये डॉक्टर राहुल, मैं चाहूंगा आप इसका जवाब दें। देखिए, पहले भी मैं 2008 में मैंने अपना एग्जाम क्लियर किया था। उस वक्त हर स्टेट का अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते थे। आपने वेपन स्कैंडल के बारे में सुना होगा, तो एमपी पीएमटी हुआ, दिल्ली पीएमटी हुआ, सबके जो भी स्टेट के एंट्रेंस होते थे ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस तरह के इंपर्सोनेशन की खबरें आती थी, पेपर लीक की खबरें आती थी। मुन्ना भाई एमबीबीएस भी उससे इंस्पायर्ड है। तो जब नीट की बात आई तो ये माना जाता था कि नीट होने की वजह से शायद ये इंपर्सोनेशन और इस तरह का जो पेपर लीक की घटनाएं शायद वो कम हो जाएंगी। पर जिस तरीके का रिजल्ट इस साल आया है वो इस सभी भावनाओं को जो है ये पूरी तरीके से नेगेट कर देता है। इस तरह का रिजल्ट एनटीए पे बहुत सवाल उठ गए हैं। एग्जैक्टली, बहुत ठीक है। जयपुर से नीरज हमारे साथ है, वो कुछ सवाल लेना चाह रहे हैं। जयपुर से नीरज जी पूछिए सवाल। हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर जज्जर में पेपर लीक की या फिर इतनी सारी बातें हो रही है, तो एक बात ये भी है कि बिहार में एक बच्चे ने कहा है कि 4 मई को उसके पास पेपर आ गया था। तो ये जरूरी थोड़ी ना है कि सिर्फ एक ही बच्चे के पास पेपर आया होगा। जैसे ही उसके पास पेपर आया होगा तो उसने बहुत सारे बच्चों को भेज दिया होगा। तो आप क्या चाहते हैं? आप चाहते क्या है? तो रीनीट तो होना ही चाहिए ना। रीनीट होना चाहिए। अरस्तु जी, रीनीट ही क्या अब इसका एक हल है? 100% रीनीट होना चाहिए। इसमें मेरा कहना है, जो बच्चे ने पूछा कि एनटीए के चेयरमैन ही उसके, तो मेरा को एक शेर है, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, मेरा कातिल ही मिलेगा कहाँ? मेरा मुंसिफ है, मेरा अश्र और मेरा अंजाम क्या होगा? वाह वाह, ठीक है। देखिए इस पर देखिए, एनटीए पर सवालों के कई सारे यहाँ पर फेरे। ये आपका बड़ा सवाल है यहाँ पर। अब यहाँ पर सवाल यह है कि एनटीए क्या इन सारे सवालों के इस कटघरे से अपनी पवित्रता को बचाते हुए बाहर निकल पाएगा? क्योंकि सारे सवाल, सारी उंगलियां एनटीए के ऊपर है। इसीलिए हम आज इतना बड़ा शो कर रहे हैं। नीट पर बवाल, भविष्य का सवाल, और सबसे ज्यादा सवाल एनटीए पर। अभी ये शो खत्म नहीं हुआ है, अभी तो यहां से हम अभी आधे मुकाम पे पहुंचे हैं। एनटीए पर सवालों के घेरे में हरियाणा के झज्जर का सेंटर भी आया है। क्यों आया है हरियाणा के झज्जर का सेंटर, वो आप समझिए। क्योंकि सिर्फ हरियाणा के झज्जर से ही 6 टॉपर सामने आए। छात्रों का आरोप है कि यहां बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, लेकिन एनटीए का कहना है कि यह सिर्फ एक संयोग है और इससे ज्यादा कुछ और नहीं है। तो आइए जरा इस बारे में भी आपको बताते हैं। छात्रों का आरोप क्या है? झज्जर के उस सेंटर के ऊपर धांधली हुई है। एनटीए क्या कह रहा है? एनटीए की दलील है, दलील नंबर 4 की महज एक संयोग है ये, कि अगर एक सेंटर से इतने सारे बच्चे टॉपर निकल आते हैं तो। अब झज्जर मामले की क्रोनोलॉजी क्या है ये आप समझ लीजिए। सोशल मीडिया पर नीट रिजल्ट वायरल हो गया, उसका एक आपने देखा होगा स्क्रीनशॉट वायरल हुआ। उसमें एक ही सीरीज के रोल नंबर के 6 छात्र टॉपर आए, 6 छात्र जिन्होंने टॉप किया। अब 2 छात्रों ने 68 और 69 यानी 68 और 69 की रैंक उन्होंने हासिल की। सभी छात्र एक ही एग्जाम सेंटर से हैं, यह दावा किया गया। और इसके बाद सवाल उठने लग गए। एक बड़ा वहां पर और एक बड़ा जो सवाल उठा जिसने सबको अपनी तरफ आकर्षित किया, वो ये कि जो 6 छात्र थे इनके नाम से सरनेम नहीं था, इनके नाम से सरनेम हटाया गया। तो बाकी छात्रों के नाम सरनेम के साथ आ रहे हैं, इनके सरनेम के साथ क्यों नहीं आए? ये बाकी छात्रों के नाम सरनेम के साथ थे। एक सेंटर, एक सीरियल और एक सरनेम, और सरनेम हटने से इन 6 छात्रों के रिजल्ट पर भी शक गहरा गया। अब जल्दी से इस पर इशरत हमारे साथ एक दर्शक हैं जम्मू कश्मीर से, इनका अच्छा कनेक्शन कट गया। लेकिन नितिन नवीन जी, झज्जर वाले मामले पर आपका क्या कहना है? नितिन विजय जी नितिन विजय जी से भी संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है, उनसे बात करेंगे। लेकिन कन्नौज से एक दर्शक दुष्यंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुष्यंत जी पूछिए, आपका क्या सवाल है? सर, मैं 2025 का न्यू स्टूडेंट हूँ। अगली साल ऐसा नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है?
हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए। जी, मैं 2025 का नीट का स्टूडेंट हूँ। अगली साल ऐसा नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? गारंटी तो कोई नहीं दे सकता, लेकिन 25 के एस्पिरेंट्स के दिमाग में अब एक सवाल तो आ गया होगा डॉक्टर चावला, डॉक्टर रावल। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब वो लोग इस डाउट से कि हम मेहनत करें और फिर हमारे साथ कहीं ऐसा ना हो जाए, उनको क्या करना चाहिए? देखिए, बच्चे तो अपनी तैयारी करना चाहिए, लेकिन एनटीए को अपनी विश्वसनीयता को फिर से साबित करना पड़ेगा। और उसका सबसे अच्छा तरीका ये कि ये एग्ज़ाम उनको एडमिट करना चाहिए कि इसमें गलती हुई है हमसे, और इस एग्ज़ाम को दोबारा से करें और बिल्कुल क्लीन होकर के साफ आए। ठीक है, जल्दी से धीरज, जल्दी से 10 सेकंड। जो सिर्फ एग्जाम ही की बात नहीं है, इसमें जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए है। जो नीट के अधिकारी हैं, जो चेयरमैन है, डीजी हैं, उनको हटाया जाना चाहिए है, ताकि तभी नीट की एनटीए की विश्वसनीय बन सके। और एक और चीज है कि री नीट कोई पहली बार डिमांड नहीं हो रही, री नीट कई बार हो चुका है, तो हम ऐसी कोई डिमांड नहीं कर रहे। लेकिन एनटीए की पूरी ओवरहॉलिंग जरूरी है, आप ये बिल्कुल। और ये एनटीए अब कर पाएंगे, और इसमें एफआईआर की भी जरूरत है। इसमें सबसे पहले सरकार जो है ये एडमिट करे और इसमें एक एफआईआर दर्ज करके जो हमारी एनआईए। अभी तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन अभी देखिए एक बड़ा अपडेट मैं आपको दे दूं। अभी हम इस प्रोग्राम को और आगे बढ़ा रहे हैं, अभी हम इस प्रोग्राम को और आगे करेंगे, क्योंकि लगातार हमारे पास कॉल्स आ रहे हैं, सिलसिला जारी है, फोन लगातार बजते जा रहे हैं, पूरे देश से लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं। आप भी अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, अभी हम इस पर और बात करेंगे। अभी सवाल खत्म नहीं हुए हैं, अभी बहुत सारे बच्चे हैं जिनके सवाल हम लेंगे।